तो ये चेन रूल के कुछ एग्जांपल्स होंगे आज। अब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का सभी फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब ये चेन रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, चेन रूल क्या होता है पहले वो डिस्कस कर देता हूँ। कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट रहता है, एक फंक्शन हमारा दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट है। तो अगर एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट है तो कैसे डेरिवेटिव करें। फॉर एग्जाम्पल एक y है, दिस डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ u, या एक काम कर, हाँ f ऑफ u कर देता हूँ, चलो फंक्शन ऑफ u, एंड u डिपेंड्स ऑन अनदर फंक्शन ऑफ x। तो हो क्या रहा है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, u के ऊपर, है ना। u किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो फाइनली यू कैन से y डिपेंड्स ऑन x, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो dy बाई डी एक्स ऐसे फंक्शन का कैसे निकाला जाता है कि y का हम डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते क्योंकि वो u पे डिपेंड कर रहा है। तो इट विल बी dy बाई डी यू इंटू यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो डी यू बाई डी एक्स ऐसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, तो ये चेन इसमें दो ही है, ये 3, 4, 5 की भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और ले लूँ, ऐसे ही y डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ, एक f1 फंक्शन है जो u पे डिपेंड करता है, u किस पे डिपेंड करता है, अनदर फंक्शन 2 जो v पे है, v डिपेंड करता है अनदर फंक्शन f3 विच डिपेंड्स ऑन x। सो यू कैन सी y depends on x indirectly. Directly y depends on u and u depends on v and v depends on x. So dy by dx will be dy by du into du by dv into dv by dx। सो ये चेन बन गई 3 की, ये 4 की भी बन सकती है, 5, 10, 50, 100 कितने की भी बन सकती है। क्वेश्चन करते हैं जरा, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। पहला जैसे क्वेश्चन है, y ले लेते हैं cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो cos x होता है तो अपने को पता है डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ठीक है। लेकिन ये cos x तो है नहीं, cos के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू कॉस u, और u क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा u। अभी देखेंगे आप dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल y डिपेंड्स ऑन u, सो इट विल बी dy अपॉन डी यू इंटू u डिपेंड्स ऑन x, सो इट विल बी du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू कितना आएगा, माइनस साइन u, कॉस u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में ही माइनस साइन u, डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ए स्क्वायर का कितना हो गया 0। अब u तो हमारा माना हुआ वेरिएबल है, इसको वापस रखना पड़ेगा, तो माइनस साइन u, u कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। दिस इज योर आंसर। और दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा सा ये इतना बड़ा, जैसे ये बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में, सेकंड मेथड इसे क्या कर सकते हैं, मेथड 2। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करते हैं,
इसको समथिंग मान लेते हैं ना, कॉस ऑफ समथिंग। कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ समथिंग। तो समथिंग हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और फिर जो समथिंग आपने माना है दिमाग में, उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x प्लस 0 आ जाएगा। 2x प्लस 0, ये थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है, ये हो गया 2x प्लस 0। तो दोनों मेथड से कई क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। देखो आप, जैसे दूसरा ले लेते हैं, e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 y इक्वल टू, सेकंड है y इक्वल टू अंडर रूट e रेस टू 3x प्लस 2, है ना, प्लस 5 इधर। तो कैसे होगा ये? अभी दोनों मेथड बताऊंगा। ये हो गया y इक्वल टू, इसको ले लेते हैं रूट u, है ना। तो u क्या हो गया आपका? e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। लेकिन e रेस टू 3x प्लस 2 का नहीं पता आपको। आपको जैसे e रेस टू x होता है तो पता हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, e रेस टू v प्लस 5। v कितना हो गया? 3x प्लस 2। तो नाउ यू कैन सी y डिपेंड्स ऑन u डिपेंड्स ऑन v एंड v डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, तो अब इसमें 3 बार चलेगा, ये चेन रूल 3 बार चलेगा। कैसे? चेन रूल को अपन 3 बार फॉलो करेंगे। तो y इक्वल dy बाई डी एक्स, y किस पे डिपेंड कर रहा है? u पे। तो dy बाई डी यू इंटू, यू किस पे डिपेंड कर रहा है? v पे। डी यू बाई डी वी इंटू, वी किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो डी वी बाई डी एक्स। तो ये 3 की चेन बनी, है ना। डी वाई बाई डी यू, रूट यू का डेरिवेटिव क्या होगा? अपन ने पढ़ा 1/2 रूट यू। रूट एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं, 1/2 रूट एक्स इंटू u का आप किसके रिस्पेक्ट में करना है? v के रिस्पेक्ट में। तो e रेस टू वी प्लस 5, e रेस टू वी का कितना आएगा? e रेस टू बी प्लस 0 इंटू डी वी बाई डी एक्स, 3x प्लस 2 का कितना आएगा? 3, 3x का 3 और 2 का 0। तो आंसर कितना हो गया ये? 3/2 रूट यू। यू को वापस देना पड़ेगा, रूट यू। यू कितना है? e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, है ना, इंटू e रेस टू वी, e रेस टू वी। वी कितना है? 3x प्लस 2। तो ये हो गया, ठीक। और जैसे मन में, दिमाग में अगर आपको करना है, जैसे ये वाला कराया, अगर दिमाग में करना है इसको, तो देखो कैसे करेंगे। सपोज दिमाग में ही खाली इसको सॉल्व करना है, तो अपन क्या करेंगे? मेथड 2 लिख देता हूँ इसी का, मेथड 2, कि y इक्वल टू क्या है? रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो रूट ऑफ समथिंग हो गया, तो dy बाई डी एक्स। रूट ऑफ समथिंग का क्या होता है? 1/2 रूट समथिंग। तो समथिंग क्या है? 3x प्लस 2 प्लस 5 एज इट इज इंटू, अब इस समथिंग का भी करना है। तो ये क्या है? e रेस टू समथिंग। तो e रेस टू समथिंग क्या आएगा? 3x प्लस 2 और 5 का कितना हो गया? 0। और फिर 3x प्लस 2 को आपने समथिंग माना है ना, क्योंकि e रेस टू एक्स का पता है आपको, खाली e रेस टू 3x प्लस 2 का नहीं पता। तो 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 3। तो ये आंसर हो गया, सेम ही आंसर आएगा दोनों से।
तो ये थोड़ा सा प्रॉपर लिख के चलने वाला मेथड है, ये थोड़ा सा फास्ट चलने वाला मेथड है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस थोड़ा सा करोगे तो आ जाएगी। तीसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए जरा, log 10x/2, थोड़ा सा इसमें इधर उधर होगा, y इक्वल टू log 10x/2, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो log 10x/2 है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि log ऑफ समथिंग का हमें पता है, फिर tan ऑफ समथिंग का पता है, और फिर समथिंग का अलग, इसमें वैसे भी हो जाएगा। चलो लिख के करते हैं, y इक्वल टू log u, u कितना हो गया 10x/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10v, और v क्या हो गया हमारा x/2। तो y देखिए किसका फंक्शन है, u का, u किसका फंक्शन है, v का, y इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ v, एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x। तो 3 चेन बन गई। तो dy/dx कैसे करोगे, dy/dx विल बी dy/du इंटू du/dv। u v पे डिपेंड कर रहा है और v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो dy/d log u का क्या आएगा 1/u, du/dv कितना होगा, tan v का डेरिवेटिव कितना होगा sec स्क्वायर v, dv/dx कितना आएगा 1/2। अभी आप u v को वापस रखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो 1/u कितना हो गया 1/10 x/2, है ना, इंटू sec स्क्वायर v कितना हो गया x/2 इंटू 1/2। चाहो तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको ऊपर भी ले सकते हो। एक और दूसरा मेथड कैसा है, इसी का सेकंड मेथड। तो इसका कैसे करेंगे, dy/dx log ऑफ समथिंग का क्या होगा 1/समथिंग, तो 1/समथिंग लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये जो समथिंग है 10x/2 माना, तो 10 ऑफ समथिंग हो गया, तो 10 का पहले क्या आएगा sec स्क्वायर समथिंग, और फिर ये समथिंग क्या है x/2, इसका आएगा 1/2। तो ये ऐसे हो गया, काम यही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में स्पेस बना के ये फास्ट कर देता है कि आप इसको समथिंग ट्रीट करें, फिर tan ऑफ समथिंग ट्रीट करें, फिर समथिंग का अलग कर लें, ठीक है। ऐसे ही इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे रूट ऑफ tan ऑफ रूट x, थोड़ा सा ये सब भी क्वेश्चन करेंगे। एक काम करता हूँ मैं, कुछ स्लाइड इसमें अटैच कर लें। कौन सा है, रूट ऑफ tan रूट x, रूट ऑफ tan रूट x। इसमें स्लाइड तो अटैच नहीं कर पा रहे, एक काम करता हूँ मैं, एक न्यू और अटैच कर लेता हूँ, ये तो इजी रहेगा। क्या है, रूट ऑफ tan रूट x, ठीक, करिए, y इक्वल टू क्या हो गया रूट ऑफ tan रूट x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले प्रॉपर मेथड से करूँगा मैं, कि रूट ऑफ समथिंग का आता है, तो y इक्वल टू क्या आ गया रूट u क्या हो गया tan रूट x। अब इस रूट है, अब tan ऑफ समथिंग का अपने को पता है, तो ये हो गया tan v, है ना, तो v क्या हो गया रूट x। नाउ यू कैन सी y इज अ फंक्शन ऑफ u इज फंक्शन ऑफ v इज फंक्शन ऑफ x। सो dy/dx कैसे आएगा, dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx,
तो इसका रूट यू का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2 रूट यू डी यू बाई डी वी। टेन वी का कितना होता है सेक स्क्वायर वी। डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। अब यू वी को वापस कर दीजिए तो 1/, ये हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 रूट यू का मतलब क्या हो गया रूट ऑफ 10 रूट एक्स, ठीक है, इंटू 1/√x इंटू सेक स्क्वायर वी। तो सेक स्क्वायर वी क्या है रूट एक्स। तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर। और दिखा देता हूं आपको, जैसे कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब है, कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब y इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ क्वेश्चन को, ऐसा ही है ना, हाँ x के ऊपर ही क्यूब है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, फिर से समथिंग का क्यूब तो आप जानते हो, जैसे y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो आप कॉट, ठीक है, और ये लॉग के रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एक तो ये नीचे आ जाएगा तो 3 log x हो जाएगा, का पूरे का क्या हो गया एक क्यूब, ऐसा मान लीजिए। ये क्यूब का मतलब ये पूरे पे क्यूब हुआ है ना। तो y इक्वल टू क्या हो गया u का क्यूब। u कितना है कॉट ऑफ 3 log x, ठीक है। तो कॉट ऑफ समथिंग होना चाहिए एक वेरिएबल यहाँ, तो इसको कर लेते हैं अपन कॉट v, ठीक है। ये क्या हो गया कॉट v। तो v कितना हो गया हमारा 3 log x। सो अब देखिए y डिपेंड्स ऑन u डिपेंड्स ऑन v डिपेंड्स ऑन x। तो यहाँ पे dy बाई जो dx आएगा, dy बाई जो dx है वो क्या होगा dy बाई du बाई dv एंड dv बाई dx, ठीक है। अब इसका u क्यूब का कितना हो जाएगा 3u स्क्वायर, डी यू बाई डी वी कॉट वी का कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वी, डी वी बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा 3/x। अब देखिए यू वी को रिप्लेस कर दीजिए सबको x में, तो 3 3 जा 9, एक माइनस 9/x, u का स्क्वायर मतलब कॉट 3 log x का स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉसेक स्क्वायर वी। तो कॉसेक स्क्वायर वी कितना है 3 log x। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब इसमें से एक छोड़ देता हूँ, आप ट्राई करना इसमें से, इसमें लगभग सारे हो गए। अब मैं इधर वाले कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, कि इसको ही कट करके उधर ले लेते हैं 1 बाई 1, तो अपने को इजी हो जाएगा। कॉसेक रूट कॉस एक्स है ना, आप देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, लॉग कॉस एक्स क्यूब -5 है। ऐसे यहाँ देखें ये फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहे हैं ना, तो कैसे करेंगे इनका भी यही तरीका है, चेन रूल ही है कि भाई हर एक फंक्शन को एक वेरिएबल देते चले जाओ, ठीक है, हर एक फंक्शन को अपन एक वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे। देखिए जरा,
तो ये अगर y इक्वल टू कॉसेक रूट कॉस एक्स ऐसा है ना, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या लेंगे, कॉसेक u क्या लेंगे, रूट कॉस एक्स, है ना। अब रूट कॉस एक्स भी अपना चलेगा नहीं, तो रूट v कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ dy बाई डी एक्स आ जाएगा, कैसे, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो कॉसेक u का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस कॉसेक u इंटू कॉट u, डी यू बाई डी वी कितना आ गया, 1/2 रूट वी, डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। हो गया। अब क्या हो गया, u और v को रिप्लेस कर दो, जो u है आपका और जो v है x के टर्म्स में, तो माइनस कॉसेक u कितना है, रूट कॉस एक्स इंटू क्या आएगा, कॉट u कितना हो गया, रूट कॉस एक्स इंटू, ये दो माइनस है तो प्लस कर देता हूँ इसको, ठीक है, 1/2 रूट बी मतलब रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। अगला वाला देखिए, y इक्वल टू क्या है, लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 ऐसा है। तो ये भी देखो आप, इसको भी ऐसे ही करेंगे, y इक्वल टू क्या होगा, लॉग u, ऐसे u हो गया ना, u क्या हो गया देखो आप, कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 5 को v मान लेते हैं, तो कॉस v, तो v कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस 5। अब आप समझ सकते हो कि y डिपेंड्स ऑन u डिपेंड्स ऑन v। अब देखो आप ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपको फॉर्मूले जैसा बन जा रहा है। सो डी वाई बाई डी एक्स, इसका भी क्या आएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। आपके पास तीन ही की चेन बन रही है अधिकतर, ठीक है, तीन से बड़ी बन नहीं पा रही, ठीक। ये कितनी भी बड़ी बन सकती है, लेकिन अभी बोर्ड की बुक है तो थोड़ा सा संभल के चल रहा है। लॉग यू का कितना हो गया, 1/u, डी यू बाई डी वी का कितना आएगा, माइनस साइन वी, डी वी बाई डी एक्स का कितना आएगा, 3x², 1/u, यू कितना हो गया, कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, साइन वी माइनस साइन वी, वी कितना है, एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है, इंटू 3x², साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, 10 माइनस 10x क्यूब माइनस 5 इंटू 3x²। ये हो गया। देखिए इसका अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू वाई रेज टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी करते हैं, 3 साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर, थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा है, ठीक है। तो एक इसको करने के कई तरीके हैं। देखो इन दोनों को साइन में या दोनों को कॉस में भी कर सकते हो। अभी एमसीक्यू में दिया होगा तो एमसीक्यू देख के अपन चल पाएंगे, नहीं तो आप किसी भी मेथड से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी ये 3
साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, कॉस स्क्वायर को अपन लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो y इक्वल टू कितना हो गया, ई रेस टू 3 और प्लस 2 हो गया 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब छोटा हो गया, उससे क्वेश्चन देखने में तो छोटा ही लग रहा है। तो y इक्वल टू इसको मान लेते हैं ई रेस टू यू, यू कितना है 5 साइन एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ऐसा हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5v स्क्वायर माइनस 2, v कितना हो गया साइन एक्स। ठीक है, तो आप देखें y फंक्शन ऑफ u, u फंक्शन ऑफ v एंड v फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, dy बाई डी यू, डी यू बाई डी वी, डी वी बाई डी एक्स। तो ई रेस टू यू का ई रेस टू यू, डी यू बाई डी वी इसका करना है वी के रिस्पेक्ट में ना, तो 5 एज इट इज रहेगा, वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2v और इसका हो गया 0, 5 इंटू 2v इंटू 0 है ना। और साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, तो ये हो गया ई रेस टू यू, ई रेस टू यू, यू कितना है वापस रख दीजिए जरा, यू अपना वापस रखना पड़ेगा, कितना है 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू कितना हो गया इंटू 10v, v कितना है 10 इंटू साइन एक्स इंटू क्या हो गया कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री मिला के कई आंसर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया। ठीक, चलो एक ये वाला कर देता हूँ, tan cos ऑफ साइन एक्स, tan cos ऑफ साइन एक्स y इक्वल टू tan cos ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू अपन क्या करेंगे tan u, u कितना हो गया cos ऑफ साइन एक्स मतलब cos v, v कितना हो गया साइन एक्स। तो जो dy बाई डी एक्स है वो क्या आएगा, ये लाइन तो बहुत ही बार आ गई, एक ही वेरिएबल मानना हूँ मैं जानबूझ के ताकि ये याद हो जाए आपको। तो क्या हो गया tan u का सेक स्क्वायर u इंटू डी यू बाई डी वी कॉस वी का माइनस साइन वी, डी वी बाई डी एक्स से क्या आ जाएगा कॉस एक्स, है ना। अब इसको वापस कर दो यू वी को, सेक माइनस तो बाहर ले लेते हैं, सेक स्क्वायर यू, यू कितना है कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वी, वी कितना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आंसर, ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक और ले लेता हूँ, इसका एक छोड़ देता हूँ ताकि आप करो, ये ले लेता हूँ कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी यू वी डब्ल्यू मानना है। कॉस स्क्वायर का मतलब कितना हो गया कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया वाई, नहीं कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ ना होके ऐसे है पूरे का। ठीक है, y इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर, यू कितना हो गया आपका, यू कितना हो गया कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब फिर से गाड़ी फंसेगी, इतना बड़ा अपने को नहीं पता, तो इसको अपन क्या मान लेंगे v, तो u इक्वल टू हो गया कॉस v, v कितना हो गया,
तो एक ये u में आ गया, यहाँ से v में जा रहा है, v कितना हो रहा है log x स्क्वायर प्लस 7। फिर इसको अपन w मान लेते हैं, log w। ठीक है, तो v इज अ फंक्शन ऑफ w। w कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 7। इसमें 4 वेरिएबल हो गए अब, y u v w, और x पे भी जा रहा है, तो dy बाई डी एक्स इसका कैसे निकालेंगे, y डिपेंड्स ऑन u है ना, u डिपेंड्स ऑन v, v डिपेंड्स ऑन w, w डिपेंड्स ऑन x। तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो dy बाई डी यू आएगा, du बाई डी वी आएगा, dv बाई डी डब्ल्यू आएगा, और dw बाई डी एक्स आएगा। dy बाई डी यू, तो u स्क्वायर का कितना हो गया 2u, du बाई डी वी, कॉस वी का कितना हो गया माइनस साइन वी, dv बाई डी डब्ल्यू, लॉग डब्ल्यू का कितना हो गया 1/w, dw बाई डी एक्स का कितना हो गया 2x। ठीक है, u v w को पुट कर दें वापस, u v w को वापस रखें। सो एक पहले तो नंबर 2 2 जा 4, एक तो हो गया 4, वो भी माइनस का है ना, u कितना है वापस रखते हैं, u कितना हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक, इंटू साइन v कितना है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इंटू 1/w मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 7 इंटू x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ा है वो आप ट्राई करेंगे। आगे और मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ ज़रा। ये चेन रूल की थोड़ी प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ेगी। ये ज़रा और बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें से पहले उठा लेते हैं अपन। इसमें मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, डिवीज़न भी आएगा, चेन रूल भी आएगा, सब आ रहा है। जैसे पहला वाला है, तो ये दो फंक्शन का एडिशन है ना। अगर ये y इक्वल टू ये आ जाए, ये अगर y हो गया है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले dy बाई डी एक्स किसका, पहले वाले का, पहला क्या है एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 का क्यूब, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, दूसरे का, क्या है वो एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 होल रेज टू 4। ठीक है, अभी देखिए, अब क्या करें, इसका डेरिवेटिव करना है तो चेन रूल लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस क्वेश्चन को अलग कर लें चेन रूल से, इस क्वेश्चन को अलग कर लें, अदरवाइज थोड़ा सा शॉर्टकट भी सीखते जाएंगे तो अच्छा है। समथिंग का क्यूब है तो ये 3 टाइम्स समथिंग आएगा, 3 टाइम्स ये समथिंग का 2 आएगा, है ना। और फिर समथिंग का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x प्लस 4, ये हो गया। अब उतना बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, प्लस ये समथिंग रेज टू 4 है, तो ये 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का 4 माइनस 1 मतलब 3, फिर एक्स क्यूब माइनस 5x का एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, 5x का क्या होगा 5, ये हो गया। ठीक है, ऐसे अब ये दूसरा देख लेते हैं। ठीक है ना, ये जल्दी हो गया, नहीं तो अगर यू वी डब्ल्यू मानोगे बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आप पहले यू वी डब्ल्यू से भी प्रैक्टिस करोगे और इससे भी करोगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे है y इक्वल, सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू 1 प्लस 4x
होल रेज टू 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8। सो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई रूल लगेगा। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 8 प्लस दूसरा एज इट इज 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 एज इट इज। डी बाई डी एक्स किसका होगा? 1 प्लस 4x का होल रेज टू 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 4x रेज टू 5। अब इसको फिर से मन में मान के करो कि समथिंग रेज टू 8, तो क्या आएगा? समथिंग, ये हो गया रेज 8 टाइम्स समथिंग और 8 माइनस 1 पावर में हो गया 7। फिर समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 का हो गया 0, x का हो गया 1, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, हो गया इसका डेरिवेटिव प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 8। ये है समथिंग रेज टू 5, तो क्या आएगा? 5 टाइम्स 1 प्लस 4x रेज टू 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। 1 प्लस 4x का कितना आएगा? ओनली 4। हो गया। अब चाहो तो कुछ कॉमन वॉमन निकाल सकते हो। कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को, 1 प्लस 4x की पावर तो 4 है, 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी, और 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7 है, तो इधर कितना हो गया? 8 गुना हो गया 1 प्लस 4x इंटू 1 माइनस 2x बचा, है ना। यहाँ से ये एक बचेगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और 5 इंटू 4 ये कितना हो गया? 20। अब इसको चाहो तो ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक डिवीजन वाला करा देता हूँ, ये चलो यही वाला करा देता हूँ। फिर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है यार, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ही ये सीख पाएंगे अपन। y इक्वल टू क्या है? x अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 3x। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या होता है? डिवीजन रूल, डी वाई बाई डी एक्स। डिवीजन रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 7 माइनस 3x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स किसका आएगा? न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका आएगा? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कितना है? 7 माइनस 3x की पावर हाफ है, रूट मतलब हाफ। तो आप देखिए तो 1 हो गया, तो हो गया रूट 7 माइनस 3x इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x टाइम्स इंटू समथिंग का रूट क्या होता है? 1/2 रूट समथिंग। अब फिर जो समथिंग 7 माइनस 3x है, तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 माइनस 3, ये हो गया, अपॉन नीचे कितना होगा? रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 7 माइनस 3x। अगर अब आप एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स 7 माइनस 3x प्लस 3x अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। ठीक है, तो ये गया 14 माइनस 6 प्लस 3 मतलब माइनस 3x अपॉन 2 टाइम्स 7 माइनस 3x की पावर कितनी हो गई? 3/2। एक और आधी पावर कितनी हो जाती है? 3/2। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है।